हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं एक्सरसाइज है 6.2 चैप्टर नंबर 6 आपका लाइंस एंड एंगल। तो चैप्टर नंबर 6.1 एक्सरसाइज तो आप सब ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आइए हम लोग एक्सरसाइज 6.2 की स्टार्ट करते हैं। 6.1 आप सबने देख लिया होगा, तो चलेंगे हम लोग 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है उसको अब हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने स्क्रीन पर हमने लगा दिया है। एक बार आराम से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को रीड कर लेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो क्वेश्चन आप सबके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या वैल्यू फाइंड करनी है आपको? एक्स एंड वाई की आपको वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए कर लेंगे, कोई बात नहीं। और हमसे यह भी कहा गया कि ए बी पैरेलल है किसके? CD के। आपको यह भी प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो CD के क्या है बच्चों? पैरेलल है। आपको यह भी क्या बताना है। चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन आप लोगों के सामने हमने लगा ही दिया है। चलिए सबसे पहले जो उसने हमसे कहा है कि हमको प्रूफ करना है कि ए बी जो है ना पैरेलल है किसके? CD के। ये आपको प्रूफ करना है। इसका डायग्राम देखिए बनाते हैं हम लोग। देखिए ये हमारी 2 लाइन्स गिवन है। यहाँ पर ये हमें क्या गिवन है? 2 लाइन्स यहाँ पर आपको गिवन है। एक आपको ए बी लाइन गिवन है, ये क्या आपको ए बी, और ये आपको क्या गिवन है? यहाँ पर CD लाइन गिवन है। और यहां से एक ये ट्रांसवर्जल लाइन है जिसका नेम यहां पर नहीं गिवन है, हमें एंगल गिवन है। कितना है? 50 डिग्री। ये कितना गिवन है? 50 डिग्री आपको गिवन है। और यहां पर आपको ये x कहा गया कि ये बच्चों क्या है? ये x है। नीचे जब आप आएंगे तो यहां आपसे कहा गया y डिग्री, ये y है। और यहां पर कितना कहा गया आपसे? 130 डिग्री आपको बताया गया है। CDAB। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पास से इनको कुछ नंबर अपने पास से हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जैसे कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए कोई बात नहीं, इसको हमने P लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया हमने? इसको P लेट कर लिया। इसे हमने क्या लेट कर लिया? R कर लिया। क्या कर लिया हमने? इसको R लेट कर लिया। और यहां हमने ये y है ही हमारा, और जो नीचे वाली लाइन है इसको हमने क्या लेट कर लेंगे? ABCD। तो यहीं पर हम लोग इस क्वेश्चन को करने की अब कोशिश करेंगे। जो ये एंगल था ये तो y है, इस पॉइंट को हमने क्या लेट कर लिया? S। क्या लेट कर लिया हमने? इसको S लेट कर लिया है। तो P हो गया ये, और ये हमने क्या लेट कर लिया? PQ। ये हमने क्या लेट कर लिया? यहाँ पर Q पॉइंट लेट कर लिया। बात यहां तक आपको समझ में सबको आ चुकी है। अगर आप एक बात अगर ध्यान से देखें तो AB पैरेलल किसके है? CD के। आपको ये देन सो दैट, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर? सिंस कि जो AB है वो पैरेलल है किसके? CD के। अब वो पैरेलल है क्यों? एंड ट्रांसवर्जल है। एंड ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन है? PQ। देखो PQ क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ये P और ये क्या पॉइंट? Q। ट्रांसवर्सल PQ। बात यहां तक समझ में आ गई। इंटरसेक्ट किसको किसको इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों? इंटरसेक्ट कहां कहां कर रही है? दैम R एंड S। कहां इंटरसेक्ट कर रही है? देखो R पर। और कहां कर रही है? S पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखो हमने सिंपल सी एक लाइन लिख ली है ना, दैम एट R एंड S। एट R एंड S पर वो हम लोगों को क्या करी? इंटरसेक्ट करी। एक बात आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर जो यहां पर एंगल है कौन सा? ARS। कौन? एंगल ARS इक्वल होगा बच्चों किसके इक्वल है ये एंगल? एक बार ध्यान से देखें, ARS किसके इक्वल है? तो आप कहेंगे सर RSD। देखो ध्यान से, ARS इक्वल है किसके? RSD के। किसके इक्वल है? RSD के। कौन सी प्रॉपर्टी से भाई ये बताइए? तो आप कहेंगे सर ये है हमारा अल्टरनेट एंगल। RSD क्या हो जाएगा? हमारा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हो गया। क्या हो गया ये आपका?
अल्टरनेट एंगल। अब ए आर एस हमारा क्या था, आर पे एंगल कौन आ गया, एक्स आ गया। सर आर एस डी, आर एस डी क्या है सर हमारा, ये वाई। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्स इक्वल हो गया किसके, वाई के। ये तो सबको बात सिंपल सी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान दो, ये आर एस डी कौन, आर एस डी, ये देखिए समझिए, आर एस डी इक्वल है किसके, इक्वल हो जाएगा, देखो ध्यान से, आर एस डी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका सी एस क्यू के, किसके इक्वल होगा, सी एस क्यू के। ये देखो ध्यान से, आर एस डी और सी एस क्यू, क्या लिखेंगे यहां पर, सी एस क्यू। कौन सी प्रॉपर्टी, सबको पता है, पहले ही आपको प्रीवियस क्लास में आप बहुत करके आए हैं, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो आर एस डी, आर एस डी कितनी वैल्यू है, वाई है। अब वाई जब ये तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, कितना हो गया 130। जब वाई 130 डिग्री हो गया तो बच्चों एक्स भी तो वाई के इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ये आपको बातें यहां तक समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 130 था, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं कि x, देखो ध्यान से, जब x y के इक्वल था तो y की वैल्यू 130 आ गई, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 130, यानी x और y की दोनों की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 130। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम, अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। देखिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब हम 2 देखेंगे, और 2 में हमें क्या कह रहा है उसको करेंगे। इसको कर देते हैं हम यहां से रफ, देखिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, बहुत ही सिंपल से हमारे क्वेश्चन है लाइन्स एंड एंगल की। ओनली 3 एक्सरसाइज गिवन है इस चैप्टर में हम लोग, और सेकंड एक्सरसाइज हम लोग अपनी कर रहे हैं, देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 2 है। देखिए तो 2 में क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पर भी हमें सेम ही गिवन है, एक लाइन हमको गिवन है, देखो ये है इस तरीके से, देखो 3 लाइंस गिवन है, और एक यहां पर ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको x कहा गया है, और यहां पर कहा बच्चों ये y एंगल, ये y हो जाएगा, और यहां पर आपसे कहा गया ये क्या है, z एंगल हो जाएगा। इसके नेम गिवन ये a पॉइंट है, और यहां पर b पॉइंट कहा गया आपसे, यहां पर आपको c पॉइंट कहा गया है, और यहां पर आपको ये D पॉइंट कहा गया, यहां आपको E पॉइंट कहा गया है, और यहां पर आपको कौन सा पॉइंट कहा गया है, F पॉइंट कहा गया है। यहां तक बात सबको समझ में आ चुकी होगी, यस एंड नो। इसको भी हमने देखे इस तरीके से। तो यहां पर इसके नेम तो गिवन है नहीं, तो हम इसके नेम क्या करेंगे, अपने पास से डाल देते, नंबर क्या डाल देते, नाम अपने पास से डाल देते। देखो इस पॉइंट को हमने क्या डाल दिया P, और इस पॉइंट को हमने डाल दिया Q, इस पॉइंट को डाल दिया हमने R, इस पॉइंट को डाल दिया हमने S। बात समझ में आ गई है। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट आ जाएगा इसको हमने क्या डाल दिया यहाँ पर T। ये पॉइंट अपने पास से डालने हैं, आप लोगों को खुद अपने आप ये बनाने जिस तरीके से हमने ये ड्रॉ किया है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखिए। कह रहा है इन फिगर AB पैरेलल है किसके, CD के। AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, और CD पैरेलल किसके है, EF के पैरेलल है। तो क्या क्या गिवन है वो लिखो पहले। तो यहाँ पर सिंस क्या कह रहा है आपसे कि जो CD है वो पैरेलल किसके है बच्चों, EF के। जो CD है वो पैरेलल किसके है, EF के है। और यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन जो कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है वो देखिए, ट्रांसवर्सल PQ है। ट्रांसवर्सल कौन होगा, PQ। देखो PQ, देखो ये पूरी लाइन कौन सी हो जाएगी, PQ ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी आपकी। और क्या क्या गिवन है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट देम, कहां कहां, एट, किस किस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, S पर कर रही है, और कहां कर रही है, T पर। S एंड T पर क्या कर रही है, वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। यहां तक सभी के बात समझ में आ चुकी, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो आप कहेंगे सर यहां से CST एंगल जो है STF के बराबर है। CST STF के बराबर, देखो CST और STF के बराबर, तो क्या लिखेंगे, एंगल C, क्या लिखेंगे, C
एस टी इक्वल है किसके, एस टी एफ के। कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर है वो बताइए, जल्दी बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये बराबर है। तो आप कहेंगे सर ये अल्टरनेट एंगल से बराबर है। किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये अल्टरनेट एंगल। चलिए एक बार हम इसको लिख देते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल के। यहां क्या लिख दीजिए, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो सी एस टी है, कौन बच्चों, सी एस टी। अब सी एस टी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने क्या लिखा बच्चों यहां पे, सी एस टी, यानी सी एस टी इक्वल है एस टी एफ के। बाई किससे करा बच्चों, हमने अल्टरनेट एंगल से करा है यहां से। तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि एंगल वाई, कौन बच्चों, एंगल वाई, लीनियर पेयर की बात करें हम यहां पर, आप क्या लिखेंगे, एंगल वाई प्लस एस टी सी एस टी, एंगल कौन सा, सी एस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर यहां पर सी एस टी की आप वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू, सी एस टी की, अगर आप किसकी वैल्यू निकालेंगे यहां से, सी एस टी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी सर, एंगल 180 माइनस कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। भाई वाई यहां चला जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पर सी एस टी की वैल्यू रखिए, किसकी, सी एस टी की, क्या लिखेंगे, 180 माइनस सॉरी वाई है यहां पर, माइनस कितना है, वाई। ये किससे हुआ भैया, ये लीनियर पेयर से हो गया आपका, लीनियर पेयर से हुआ आपका, इक्वल टू में कितना, एस टी एफ। अब देखो एस टी एफ की वैल्यू कितनी है सर, जेड है, तो अब क्या करेंगे, एंगल जेड हो गया। तो क्या लिखेंगे आप इसको, देखो घुमा के हम ऐसे लिखेंगे इसको, देखो वाई इधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो क्या लिखेंगे यहां पर आप, एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना बच्चों, 180 डिग्री। अब आपको बुक में कुछ रेशो गिवन है, रेशो गिवन है स्टूडेंट, वाई रेशो जेड इक्वल टू गिवन है 3:7। तो वाई प्लस जेड दैट मीन 3 + 7 इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया सर। अब यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, y इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहां पर, 3/10 इंटू कितना, 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 3 यानी 3 इंटू 18 कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। ऐसे ही z फाइंड करिए, z कितना सर, 7/10 हो जाएगा, इंटू कितना, 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 7 इंटू 18 कितना आ जाएगा, 126। टेबल नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। z की वैल्यू भी आपकी आ चुकी, बट आपसे क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है x की वैल्यू बता दीजिए। किसकी वैल्यू बताइए, s की वैल्यू बता दीजिए। अब ध्यान देना, आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन था कि सिंस AB पैरेलल किसके है, CD के पैरेलल है। AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल एंड ट्रांसवर्सल PQ, कौन, PQ, और कहां पर करी, इंटरसेक्ट देम एट R एंड S, R एंड S पर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब ध्यान दो, ध्यान से बच्चों, ARS कौन सा, ARS प्लस RSC, क्या लिखेंगे, RSC, ARS RSC इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री। अब होता क्यों है, तो सबको पता सर ये इंटीरियर एंगल है, क्या ये इंटीरियर, तो क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेटिव, CONSUC कॉन्जुगेटिव होता है, पूरा ध्यान रखना, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। और कैसे होते हैं, आर सप्लीमेंट्री, कैसे होते हैं, आर सप्लीमेंट्री होते हैं। ये बात यहां तक समझ में आ रही है ना। अरे ये कह रहे हैं कि कॉन्जुगेटिव जो इंटीरियर एंगल होते हैं, देखो ये ARS RSC ये अंदर के है ना इंटीरियर, और कॉन्जुगेटिव देखो इसके बाद जस्ट ये आ गया, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब तो पता ही है ना, 180 डिग्री वालों को कहते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये बात तो समझ में आ गई ना। हाँ हाँ, सप्लीमेंट्री तो बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होता तो कितने का होता, 90 का हो जाता। तो अब देखो ध्यान से, ARS कितना है, x होता है, RSC कितना होता है, y होता है, इक्वल टू में 180 डिग्री। हमको किसकी वैल्यू, x की फाइंड करनी, y की हमको 54 मालूम है, इक्वल टू में कितना है, 180 डिग्री हो जाएगा। ये 54 है, यहाँ पर कितना है, 54। तो x की वैल्यू 180 डिग्री माइनस का 54, तो
तो x की वैल्यू देखो 10 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ गया आपका 17 में से 5 जाएंगे 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 126 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बच्चों यहां पर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, सिंपल क्वेश्चन है 3 हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रफ देखो, तो चलिए आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, और 3 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन एक बार आप सब रीड कर लेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 3 है। देखिए तो 3 में कह रहा है आपसे कि इन फिगर इफ ए बी पैरेलल है किसके सी डी के। देखिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी पैरेलल किसके है सी डी के। ये लाइन है यहां पर, ए बी पॉइंट हमने लेट कर लिया ए, और ये बी हो जाएगा, और ये पैरेलल किसके है सी डी के पैरेलल गिवन है, ये सी हो जाएगा, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ए बी पैरेलल किसके सी डी के, और कह रहा है बच्चों की ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। ई एफ ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, परपेंडिकुलर है, तो ये आपका 100% श्योर 90 होगा। कह रहा है जी ई डी, देखो यहां पर जी ई डी कितना डिग्री गिवन है 126, यानी ये वाला एंगल कितना आपको गिवन है 126। देखो बच्चों ये थोड़ा हम लोग इसको इस तरीके से लेंगे, यानी ये वाला एंगल आपको कितना गिवन है 126 डिग्री। 126 है यहां पर, क्या है ये आपका 126 डिग्री, 126 डिग्री आपका यहां पर। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, और तो कुछ है नहीं, इसको बस लिख देना। क्या पॉइंट है आपका जी पॉइंट है। ए जी ई फाइंड करना, क्या फाइंड करना है ए जी ई। अब आपको जो जो चीजें पता है वो लिखे यहां पर, सीन्स कौन कौन सी ट्रांसवर्सल है वो लिखे। उधर का पार्ट हम कर देते हैं रफ, ठीक है, इधर का तो सबने नोट कर ही लिया होगा, आपने नहीं किया तो स्क्रीन आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए कौन कौन सा सीन्स, कौन कौन से भाई, ए बी किसके पैरेलल बच्चों सी डी के। ए बी ये पूरा ए बी और ये पूरा क्या है सी डी पैरेलल है। अब ई एफ परपेंडिकुलर कहा आप लोगों से, है ना, तो लोग वो तो देखेंगे। ट्रांसवर्सल पहले लिखो, ट्रांसवर्सल किसके ट्रांसवर्सल है जीई के। जीई कट्स कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है देम, या इंटरसेक्ट देम, इंटरसेक्ट देम एट, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही, तो आप कहेंगे सर ये जी पर कर रही है, और कहां कर रही है ई पर। देखो जी ए है और ई आपका ये है, तो जी एंड ई, एट जी एंड ई, क्योंकि ए बी पूरी लाइन ये है और सी डी ये है, तो एक तो जी पर कर गई और कहां कर रही है ई पर। तो जी और ई पर क्या कर रही है इंटरसेक्ट। अब साफ साफ देख रहे होंगे आप लोग, ए जी ई कौन सा एंगल ए जी ई, बात समझ में आ रही है क्या। ए जी ई किसके इक्वल है जी ई डी के, ए जी ई जी ई डी के इक्वल है, किसके जी ई डी के। क्यों भाई सर यही तो अल्टरनेट एंगल होता है। कौन सा एंगल है अल्टरनेट एंगल। अब हमको क्या मालूम भैया जी डी की वैल्यू मालूम है, जी डी की वैल्यू मानी नहीं पता, छोड़ो, पता है ना, मालूम है कि नहीं पता बताइए। जी डी की वैल्यू जी डी देखो ये है आपका, और जी हमको कितना गिवन है 126 गिवन है। जी हमको कितना गिवन है 120। ये जी भैया ये वाला नहीं लिखना है ना, ये नहीं है, ये पूरा हमको गिवन है 126, ये पूरा कितना गिवन है 126 गिवन है। तो यहां लिख दो सिंपल कि ए जी ई इक्वल टू कितना डियर स्टूडेंट 126। यहां लिख देना गिवन में कि हमें क्या गिवन है सॉरी जीईडी क्या गिवन है जीईडी कितना गिवन है 126 डिग्री, और तो कुछ नहीं है ना बुक में, नहीं सिर्फ इतना ही गिवन है। ठीक है 126 डिग्री आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे भाई हम लोग, क्योंकि हमको गिवन था जीईएफ आपको फाइंड करना। क्या फाइंड करना है जीईएफ, एंगल जीईएफ। देखो ध्यान से कि जीईएफ है कहां आपका सर, जी ई और एफ हमारा ये है, जीईएफ हमारा ये है। तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए इसको। देखिए जीईएफ कैसे फाइंड करोगे, तो आप लिखोगे यहां पे जीईडी, क्या लिखेंगे जीईडी माइनस एफईडी, जीईडी माइनस एफईडी माइनस एफईडी। तो जीईडी की वैल्यू तो हमको मालूम है 126 है, इसकी हमको मालूम है एफईडी की कितनी है 90। देखो ध्यान से एफईडी की कितनी हो गई 90, तो 126 में से 90 गए तो 60 हो जाएगा, और 12 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जीईएफ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36 डिग्री।
कितनी आ गई 36 डिग्री। तो एक आंसर आपका ये आया, देखो यहां ध्यान दो, है ना, एक आपका आंसर यहां आया। अब क्या निकालना है अब आपको, अच्छा यहां पर इसको लिख देना, अल्टरनेट एंगल से हमने सॉल्व किया, इसको किससे सॉल्व किया है, अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल लिख लीजिएगा, अल्टरनेट एंगल हमने डायरेक्ट लिख दिया ना, GEF और FED हमने ये पूरा डायरेक्ट लिख दिया। थर्ड, और कौन सा एंगल चाहिए आपको, अच्छा एक अभी और चाहिए हमको, कौन सा, FGE चाहिए, और कौन सा चाहिए, FGE। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए लास्ट क्या चाहिए, एंगल FGE। देखिए एक बार बुक में ध्यान दीजिए, ये F है, ये F है, ये G है, और ये क्या आपका E है। तो क्या करेंगे, FED में से हम लोग माइनस करेंगे GEF को, क्या लिखेंगे, FED माइनस GEF। तो FED आपका कितना है, 90 हो जाएगा, और GEF का आपका कितना आ गया, 36 आया है। कितना आया है, 36। तो माइनस करिए, देखिए 90 में से 36 को माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा आपका 4, यहां कितना 8 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा 5, तो कितना आ गया 54। लास्ट में लिख देना सारे आंसर एक साथ। हैंस कौन कौन से, सर AGE हमारा आ गया 126 सर, उसके बाद GEF हमारा आ गया कितना सर, 36 डिग्री, एंड लास्ट है हमारा FGE हमारा कितना आ गया 54 डिग्री। ये हमारे 3 आंसर्स कंप्लीट आ चुके हैं, यही आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया था, 126, 36 एंड 54। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए कौन से क्वेश्चन पर आगे हम अपने 4 पर आ चुके हैं, 4 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 4 है, और 4 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए इसको कर देते हैं हम यहां से रफ, देखो लो जी हमने ये कर दिया इसको रफ। यहां पर करेंगे हम लोग अपने लास्ट, अभी 4 पर आए हैं, वैसे तो हम अभी 5 और 6 हमारा रह रहा है ना, 4, 5, 6 3 क्वेश्चन हमने कर लिए अपने कंप्लीट। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए तो 4 में हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए हम लोग 4 में कह रहा है, इन फिगर इफ PQ पैरेलल किसके है, ST के है। देखो ध्यान से इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा पूरा बना लेते हैं। देखो इस तरीके से कह रहा है, यहां पर इस पॉइंट को इसने P कहा है, इस पॉइंट को यहां पर इसने क्या कहा है, Q पॉइंट कहा है। इसको थोड़ा सा नीचे लाना है, इसको फिर आपको ऊपर लेकर के जाना है, और सांप सीढ़ी का आपको खेल यहां पर खेलना। देखो ये 130 डिग्री है, यहां पर ये S है, यहां पर ये आपको T है, और ये आपको यहां पर क्या कह रहा, R पॉइंट कह रहा। थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, आपका S हो गया, और क्या आ गया, T हो गया। अब डिग्री भी आपने एंगल दिखा दिए होंगे, यहां पर क्या कह रहा है 110, क्या कह रहा है 110। इसको देखो अपने पास हम इस तरीके से मिलाएंगे, इसको क्या मिलाया हमने इस तरीके से, ये ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से हमने मिलाया, ठीक है, क्योंकि ये लाइन पूरी क्या हो जाएगी, इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। देखो इस तरीके से, ठीक है। इसका कुछ नाम दे दो भाई, नाम दे दें सर, इसका नाम हमने क्या दे दिया, M लिख दिया। क्या लिख दिया, इसको नाम हमने M लिख दिया। ये बात तो सबको समझ में आ चुकी होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। अब देखो भैया ध्यान दो थोड़ा सा, आपको बुक में क्या गिवन था वो देख लो जरा, ठीक है। PQ पैरेलल किसके था, ST के। अब यहां पर अगर हम ध्यान देंगे तो आप कहेंगे सर ये जो PM लाइन है किसके पैरेलल है, ST के। देखो ध्यान से, ये PM हो जाएगी अब, और ऊपर कौन है, ये ST के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहां पर, सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस PM पैरेलल किसके है, ST के है, एंड ट्रांसवर्सल कौन है, SM, कौन हो जाएगी, SR हो जाएगी। नहीं पूरी देखो SR, ये पूरी लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी। SR इन अ पॉइंट M कर्व करेगी, है ना। अच्छा एक चीज और देखो, हमने क्या यहां पर हमने अपने पास से कंस्ट्रक्ट किया, उसको लिख लो जरा। प्रोड्यूस क्या किया है हमने अपने पास से, देखिए ध्यान से क्या किया हमने इसमें अपने पास से, PQ
प्रोड्यूस पी क्यू टू इंटरसेक्ट एस आर इन अ पॉइंट एम पर हमने इसको मिलाया। देखो ध्यान से, तो हमने तो ये लैंग्वेज लिखी एम, और कहां पर एम, तो ये हो गया आर, ये अच्छा आर भी है, एंड आर, एम एंड आर। देखो मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ये हमने देखो इस तरीके से लाइन बनाई है, एक ही लाइन ऊपर थी, ये ट्रांसवर्सल। अगर हम इस तरीके से देखो बनाए, समझ में आ गई होगी अब तो बात, हमने इस तरीके से बनाया इसको। अब आराम से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे बताइए सर? हम लिखेंगे एस एम क्यू, देखो ध्यान से, एस एम क्यू, कौन सा एंगल? एस एम क्यू इक्वल हो जाएगा किसके सर? टी एस एम के। देखो ध्यान से, टी एस एम कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ बच्चों यहां पर? ये तो आप कहेंगे सर ये हमारा हुआ अल्टरनेट एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हो गया हमारा। तो एस एम क्यू हमको मालूम है क्या सर? ये एस है, ये वाला पॉइंट हमारा एम था, ये क्यू था, और सर टी एस एम हमको मालूम है, तो ठीक है। तो एस एम क्यू हमको पता चल गया। टी एस एम हमारा कितना? टी एस एम, देखो ये वाला पॉइंट देखो कितना है, आप कहेंगे सर 130 डिग्री है। तो हमें ना टी एस एम क्यू पता चला। क्या हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? क्यू आर एस पूछा है। क्या पूछा आपसे? क्यू आर एस पूछा है। एस एम क्यू तो पता चल गया हमको। अब क्यू एम हम क्या निकालेंगे? क्यू आर एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? क्यू आर एस निकालेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो अब थोड़ा सा यहां ध्यान दो, तो आप लोग कहेंगे क्यू एम आर, देखो ध्यान से, क्यू एम आर, क्यू एम आर और प्लस क्यू एम आर और एस एम क्यू, क्यू एम आर एस एम क्यू इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री। क्यों हुआ बच्चों बताइए? देखिए ध्यान से, क्यू एम आर, ये देखो ध्यान से, और एस एम क्यू, देखो एक बार यहां ध्यान दे, क्यू एम आर, ये क्यू था, ये एम है, ये आर है, अब यहां एक पॉइंट एस है, देखो इस तरीके से एस एम क्यू। कौन सा पेयर हुआ सर? ये लीनियर पेयर हो गया। बाई किससे हुआ? लीनियर पेयर। एस एम क्यू की वैल्यू तो हमको मालूम है पहले से ही, कितनी है सर? ये हमारी है 130 डिग्री। 130 डिग्री इक्वल टू में कितना है आपका? 180 डिग्री। देखिए तो क्यू एम आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और 180 में से 130 जाएगा तो आपको सबको पता सर सिंपल है, कितना जाएगा? तो आप कहेंगे सर 50 डिग्री। क्यू एम आर हमारा कितना आ गया? 50 डिग्री। क्या ये पूछा गया? ये तो नहीं पूछा गया आपसे अभी, यानी हम लोगों को और आगे क्वेश्चन को करना है, क्योंकि आपसे क्यू आर एस पूछा गया। देखिए क्वेश्चन काफी, मतलब ये लाइंस एंड एंगल में अगर आपको ये पता है, अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंगल, ये सब आपको पता चल गया, तो क्वेश्चन आप लोग आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके यही समझ में नहीं आया, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है। तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज है इनको थोड़ा ध्यान से रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अभी ध्यान से, तो पी क्यू देखो लाइन कहां आपकी, पी क्यू देखो ये है, तो यहां क्या लिख दीजिएगा आप लोग कि सिंस रे पी क्यू स्टैंड्स ऑन, स्टैंड्स एट लिख दीजिए ना, कहां पर स्टैंड करती है पी क्यू बताइए, कहां पर? पी क्यू स्टैंड्स एट क्यू ऑन पीएम, ऑन पीएम, पूरी देखो ये पीएम है, ये पूरी लाइन क्या है हमारी? पीएम है। तो क्या लिखोगे? पी क्यू आर, कौन सी? पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर, और प्लस में कितना? आर क्यू एम, पी क्यू आर क्यू एम। सबको पता होगा कौन सी प्रॉपर्टी का सर ने यूज किया है, तो आप कहेंगे सर आपने तो लीनियर पेयर लगा दिया जी। क्या लगा दिया हमने? लीनियर पेयर। जो वैल्यू पता है उनको वैल्यू रख दो जरा। पी क्यू आर की मालूम है क्या हमको? पी क्यू आर यस पता है ना, 110। क्या है पी क्यू आर की? 110। प्लस में आओ, आर क्यू एम हमको नहीं पता, तो 180 डिग्री, और आर क्यू एम इक्वल्स टू
180 माइनस 110 कितना आ जाएगा सर 70 डिग्री। आर क्यू एम की वैल्यू आ गई कितनी हमारी 70 डिग्री। या यहां तक बात समझ में आ गई? ये बताओ पहले तो, यहां तक तो क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमसे जो पूछा गया, अब सिंपल सी एक प्रॉपर्टी लगा देना कि क्या लगाओगे सर हम यहां पर? सर आप यहां पर हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं सर? अब हम लगाएंगे क्यू आर एस। देखो क्यू आर एस, ये पूरा एंगल देखो। तो क्या लिखोगे यहां से आप लोग? अब 70 कहां आपका आर क्यू एम प्लस आर क्यू एम प्लस क्यू एम आर और लास्ट में आपका क्यू आ जाएगा क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां जो जो वैल्यू पता है 70 है और क्यू एम आर की हमारी 50 है और क्यू आर एस हमसे पूछा ही गया इक्वल टू कितना 180। तो 70 यानी क्यू आर एस कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 7 और 5 12, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 120। कितना आ गया आपका? कितना आ जाएगा भाई 50? नहीं 50 क्यों 60 आएगा ना। कितना आ गया 60 डिग्री। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सम ऑफ एंगल और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हमने इसको सॉल्व किया। कौन सी प्रॉपर्टी से है? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा, कहीं सोचो आप कौन से सोल्व कर दिया। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहां पर होता है कंप्लीट। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां तक होता है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 5 और देखते हैं हमें 5 में क्या गिवन है। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, सेकंड लास्ट। अच्छा ये वाला कौन सा है? सेकंड लास्ट। आराम से इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 और क्या गिवन है उसको देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को देखिए, रीड करिए क्वेश्चन को कि क्या क्या क्वेश्चन में हमको ये गिवन है। 5 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर है? 5 नंबर हमारा ये क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों, 5 को करते हैं अब हम लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है इन फिगर ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। क्या बच्चों कहा है आपसे? एक पहले तो फिगर बनाओ जरा, इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस पॉइंट को एस कहा गया है, इस पॉइंट को डी कहा गया है, डी, और यहां पर कहा गया है आर। ये आपका 1 to 7 डिग्री। यहां पर कहा गया आपको x, ये कहा गया आपको 50 डिग्री, ये कहा गया है आपको y, और ये आपको कहा गया है a, और ये आपको कहा गया यहां पर b पॉइंट। ये आपका y, ये आपका 50, और ये आपको कहा गया क्या पॉइंट है? ये p आपका यहाँ पॉइंट है, ये आपका x है ही। इस पॉइंट को कहा गया Q कहा गया। आपसे कह रहा है कि APQ आपका 50 डिग्री, APQ 50 डिग्री है, PRD आपका 127 डिग्री। आपको दिख रहा होगा PRD 127 डिग्री। X और Y की क्या निकाल दो? लाइन, वो निकाल दो वैल्यू। तो सिंपल सी एक बात यहां अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर AB जो है ना वो पैरेलल है किसके बच्चों? CD के। देखो AB पैरेलल किसके हो गई? CD के, यानी ये आपको CD पॉइंट गिवन है। ये S नहीं है यहाँ पर, क्या है ये आपका CD। AB पैरेलल किसके हो गई? CD के है। एंड ट्रांसवर्सल कौन है बताइए? ट्रांसवर्सल PQ, ट्रांसवर्सल PQ इंटरसेक्ट देम एट P एंड Q पर, ये इंटरसेक्ट कर दिया। अब सिंपल सी बात देखो तो आप कहेंगे सर जो PQR है, कौन सर? PQR एंगल, PQR किसके इक्वल होगा बताइए? PQR किसके? APQ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि PQR जो है APQ के, APQ के, APQ। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? ऑल्टरनेट एंगल। वेरी गुड, अल्टरनेट एंगल लगाइए। देखिए अल्टरनेट एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एंगल। तो PQR, PQR
क्यू आर, पी क्यू आर कितना है सर एक्स है, ए पी क्यू कितना सर 50, तो हमको तो एक्स की वैल्यू तो सर बहुत सिंपल पता चल गई, बस बच्चों एक्स की पता चल गई। अब हमको चाहिए किसकी बच्चों, वाई की। अब वाई की लिखने के लिए भी देखो ध्यान से कि ए पी जो है क्या है यहाँ पर पैरेलल, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, एंड ट्रांसवर्सल कौन कौन, पी आर की बात करें, किसकी, पी आर की। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कहां पर, देम एट किस पर, आर पर और किस पर, पी पर कर रहा, किस पर है, पी पर और किस पर, आर पर, पी एंड आर। ये बात तो सबके समझ में आ गई, बिल्कुल सर ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब कौन सा एंगल सर, ए पी आर, कौन सा, ए पी आर इक्वल किसके होगा बताइए, ए पी आर, वेरी गुड, पी आर डी के, वेरी गुड, किसके, पी आर डी के। भैया ए पी आर, ए पी आर और पी आर डी हमने आपसे बताया, तो ए पी आर जो होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से, ए पी आर जो है वो किसके इक्वल है, पी आर डी के। तो अगर हम ए पी आर की वैल्यू बात करते हैं किसकी, ए पी आर इक्वल टू किसना, ए पी यानी बाहर वाला की बात करें हम लोग, ए पी आर इक्वल टू पी आर डी, पी आर डी कितना हमारा 127 है, कितना है 127। अगर आप जब ए पी आर की बात करें, किसकी बात करें सर, यहां पर हम ए पी आर की बात करें तो ए पी आर आप क्या क्या कैसे कैसे मिलके बना है, तो आप कहेंगे सर ए पी आर जो है ना वो ए पी क्यू, कौन सा, या एक और बात समझो ध्यान से, आप यहां पर भी इसको लीनियर पेयर से सॉल्व कर सकते हैं। बताओ कैसे करूं मैं, यहां पर ना लीनियर पेयर से आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपको पता है, वाई की आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। मैं सोच रहा हूं आपको ऐसी कर देता हूं, है ना, ये आप इसके चक्कर में पढ़ो ही मत, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। ये लाइन हटाओ यहां से, इसको समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये कहा इसको हटा दो यहां से अब आप, क्योंकि इसको हम लोग बहुत सिंपल से करने वाले हैं। देखो ध्यान से क्या कहा हमने, हमने आपसे कहा है पी आर क्यू, क्या कहा है, पी आर क्यू प्लस पी आर डी इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। तो पी आर क्यू कितना आपका, पी आर क्यू तो हमको फाइंड आउट कर लेंगे, कोई बात नहीं, अंदर की वैल्यू है पी आर क्यू, और पी आर डी की पता 127 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री है। तो पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 127, तो 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा, 17 में से 12 जाएगा 5, यानी 53 आ गई किसकी, पी आर क्यू की। पी आर क्यू की कितनी आ गई है हमारी, 53 डिग्री आई है। ये यहां पर क्या लिखा है, पी आर क्यू है। अब देखो ध्यान से, अभी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा, देखो ध्यान से, एंगल P, एंगल Q, एंगल R इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो P कितना हमारा Y है, Q कितना X है, देखो ध्यान से Q कितना X, और X की वैल्यू कितनी है सर 50, R कितना सर, R ये है हमारा R, तो R की वैल्यू कितनी सर 53 है हमारी, इक्वल टू में 180 डिग्री। तो Y देखो ये हो जाएगा कितना 113 है ना, 5 5 10 हो जाएगा ना, 103 होगा, अच्छा 180 हो जाएगा। तो y की वैल्यू देखो ध्यान से, यहां पर सब डिग्री का साइन लगा देना, तो 180 माइनस कितना 103, और 10 में से 3 जाएगा 7, या 17 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा, 17 में से 10 जाएगा 77 आ रहा है y की वैल्यू। एक बार चेक करके बताओ आंसर, बिल्कुल यस बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका हमारा, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 77 डिग्री, और x हमारी कितनी आई थी 50 डिग्री। लास्ट में लिखना है हेंस x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू कितना है 77। आगे हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम, अपने 6 पर आ चुके हैं, और 6 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज पर हम लोग अपनी आ चुके हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया और दमदार वाली क्वेश्चन की एक्सरसाइज थी। देखिए सबसे पहला काम मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, तो वहां आपसे कहा था कि बेटा डेफिनेशंस पर थोड़ा फोकस रखना, क्योंकि यहीं पर आपके बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, जो कर लेगा तो आराम से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अपना 6, और 6 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट एक्सरसाइज का
यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके अपने 6 पर, और 6 पे क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए, तो 6 में कहा आपसे क्या है, कह रहा कि इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है ये पैरेलल हैं, एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। देखिए वैसे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही मतलब जो है घुमावदार सा क्वेश्चन। क्या इसका फिगर देखो ध्यान से, मिरर है भाई, तो मिरर को मिरर की तरह बना देना, जो मिरर लगे भी थोड़ा बहुत है ना। अब नीचे से बनाओ, ठीक, और ये देखो एंगल कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, देखो ध्यान से भाई, कुछ इस तरीके से है ना ये आपका। इस पॉइंट को उसने कहा है P, इसको कहा है कुछ B, और इसको कहा है कुछ Q पॉइंट। ये क्या पॉइंट है? Q पॉइंट है आपका। नीचे आओ भाई, देखो इसको कहा है R पॉइंट, ये क्या है? R पॉइंट है। इसको कहा है C, और यहां कहा गया ये आपका S पॉइंट है। अब देखो ध्यान से, अच्छा थोड़ा बहुत और देखो भाई, ये रे है क्योंकि, तो इस तरीके से इसको मिलाओ भाई, मिला दिया जी। अब यहां पर इमेज की हम देखो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखो अपने पास से, ये काम हमारा खुद का होगा, देखो ठीक है, ऐसे ही यहां पर करो, देखो ध्यान से, ये हमने अपने पास से किया है, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों कि ये 1 है, कौन सा एंगल होगा? ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये क्या होगा यहां पर आपका, ये 4 एंगल हो जाएगा, ठीक है। मिरर है तो इसको थोड़ा देखो ध्यान से, ये इसको हमने M पॉइंट लेट किया, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? N। ये हमने अपने पास से किए हैं, ठीक बच्चों। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से अगर देखेंगे तो पी क्यू, कौन सर? पी क्यू पैरेलल किसके साथ साथ पता चल रहा है कि पी क्यू सर जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है? आर एस के पैरेलल है, ठीक है। अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे? ये तो आपको बुक में ही गिवन है, और यहीं से देखो सिंस क्या लिख दीजिएगा, देखिए ध्यान से, सिंस जो आपका बी एन है, कौन सर? बी एन परपेंडिकुलर है किसके? पी क्यू के। देखो बी एन ये है, पी क्यू ये, तो बी एन परपेंडिकुलर होगा किसके? पी क्यू के। ऐसे ही ध्यान से देखोगे तो सी एम परपेंडिकुलर किसके हो गया सर? ये हो गया आर एस के परपेंडिकुलर हो गया, किसके हो गया? आर एस के। एंड और आपका जो पी क्यू है वो आपका पैरेलल किसके है? वो आर एस के तो है ही। यहां तक सबको बात सी आ गई होगी समझ में। तो यहां से ध्यान दें तो बी एन परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा? आर एस के। किसके? आर एस के। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? जो बी एन है वो आपका पैरेलल हो जाएगा किसके? बी एन पैरेलल हो जाएगा। देखो बी एन किसके पैरेलल हो गया? सी एम के। किसके हो गया? सीएम के पैरेलल हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? यस एंड नो ये बताऊं, बीएन किसके पैरेलल हो गया? सीएम के पैरेलल हो गया। अब देखो ध्यान से, जो हमने एंगल लेट किए हैं वो देखो ध्यान से, जो एंगल 2 होगा वो सर एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी से है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर की स्पेलिंग पूरी लिख लेना। लो जी लिख दी हमने, इंटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 2। ऐसे ही आपका जो एंगल, बट यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के होगा। और ऐसे ही जो एंगल 3 है वो किसके होगा? एंगल 4 के। जो एंगल 3 है वो किसके होगा? 4 के। क्यों? बाई रिफ्लेक्शन से, बाई रिफ्लेक्शन से होगा। ये रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ा है ना, तो ये उससे होगा कि इमेज आपस में कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। जब आप अपना चेहरा देखोगे उसमें तो इक्वल दिखेंगी ना, तो एंगल जब 3 है वो 4 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? बाई रिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है। आगे देखेंगे ध्यान से, जो एंगल 1 है देखो ध्यान से, एंगल 1 कैसे बना है सर? एंगल 1 प्लस 2 से बना है। जो एंगल 2 है वो किससे बना है सर? एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिखेंगे इसको। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया है? एडिंग, देखो यहां लिख देते हैं हम लोग, एडिंग एंगल 2 ऑन बोथ साइड्स। एंगल 2 ऑन बोथ साइड्स हमने यहां पर लिख दिया। ऐसे ही क्या लिखेंगे यहां पर? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। ऐसे यहां पर एंगल 4 जो है 3 के इक्वल है, यहां पर हमने क्या लिखा है? एंगल 3
ऑन बोथ साइड्स हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। रुको अच्छा यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, ऐसे लिख दो एंगल 3 इक्वल किसके था, एंगल 4 के, ये था ना यहाँ पर। अब आप लिख दीजिए एंगल एडिंग, क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, एंगल 3 या एंगल 4 लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहां से कितना आ जाएगा, 2 एंगल 3, और यहां से एंगल 3 प्लस एंगल 4 रहेगा आपका, क्या रहेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ जाएगा आपका। देखिए ध्यान से, यहां तक बात समझ में आ गई क्या सबको, ये देखिए ध्यान से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल यहां पर देखो जरा, 2 एंगल, अच्छा ये हमारी यहां पर हमने थोड़ा ये मिस कर दिया है, यहां पर इसको थोड़ा लिख लेना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। किसके हो गया, 2 एंगल 2 के हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, आपस में इक्वल रख देंगे। क्या करेंगे, इनको आपस में हम इक्वल रख देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। क्या लिखेंगे सर, यहां पर हमने आपसे कहा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल किसके कर दीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, क्योंकि आपको लाना क्या था इस क्वेश्चन में, आपको दिखाना था कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, आपको ये दिखाना था यहां पर। ठीक है बच्चों, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस 2 देखो ध्यान से, 1 प्लस 2, तो ये देखो, अच्छा इसका पॉइंट का नेम नहीं डाला क्या हमने, ये डी पॉइंट था यहाँ पर। कौन सा पॉइंट है ये डी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर ए है, ये क्या यहाँ पर ए है आपका। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 2 क्या बनेगा आपका, एंगल 1 प्लस 2 क्या बनेगा आपका, देखिए ध्यान से यहां पर देखिए यहां पर, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस 2 कौन सा, बी सी डी, कौन सा एंगल, देखो 1 प्लस 2 किसके, बी सी डी के, बी सी डी के, और 3 प्लस 4 किसके, ए बी सी के, ए बी सी के। आपको यही तो लाना था, बिल्कुल यही लाना था आपको। तो आप आराम से कह सकते हैं ए बी सी जब पैरेलल आपका इसके हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि दैट इज अल्टरनेट एंगल, दैट इज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये एंगल वाले चैप्टर में यही थोड़ा प्रॉब्लम होती है, आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा देयरफॉर ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। देखिए ये आपको प्रूफ करना था, देखिए क्वेश्चन में देखो यही थोड़ा समझने वाली बात थी। ये देखिए यहाँ पर जो एंगल हमने लिखे थे, जो हमारा ये था, देखो 2 एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इसके, देखो यहाँ पर, तो एंगल 2 जो है, एंगल 3 यहाँ पर देखो 2 एंगल 3 के आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे यहाँ से। तो इससे तो कोई वो है नहीं, तो आराम से हमने क्वेश्चन को ये सॉल्व कर दिया। तो ये बात करी हमने एक्सरसाइज 6.2 की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे पार्ट एक्सरसाइज 6.3 में। गुड बाय टू ऑल।